Hello everyone. So in this video we are going to discuss about PCR, that is polymerase chain reaction. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल, स्टेप्स एंड एप्लीकेशन ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. सो लेट्स कम स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ पीसीआर. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का डेफिनेशन हम देखते हैं. सो पीसीआर इज अ लेबोरेटरी टेक्निक यूज टू मेक मिलियंस कॉपी ऑफ a specific DNA segment एंड इट इज़ ए इन विट्रो मैथड ऑफ DNA एम्पलीफिकेशन. क्या होता है पीसीआर? पीसीआर एक लैब टेक्निक है. ओके इस टेक्निक को कहाँ परफॉर्म करते हैं? हम लैब के अंदर परफॉर्म करते हैं, जिसकी हेल्प से हम मिलियन कॉपी ऑफ स्पेसिफिक DNA सेगमेंट बना सकते हैं. मान लिया आपको एक पर्टिकुलर फ्रूट बनाना है, उसमें डिज़ायर्ड जीन डालना है. मान लिया आपको मैंगो का जो टेस्ट है वो आपको एप्पल में डालना है, तो आप वहाँ से पर्टिकुलर जीन ऑफ सेगमेंट लेंगे और उसकी बहुत सारी कॉपीज़ बना लेंगे. या फिर मान लेते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में कोई डिफेक्ट है, तो उसका दैट पर्टिकुलर जीन को हम रिप्लेस कर देंगे विद द फ्रेश जीन. ओके पर्टिकुलर सेगमेंट. तो हम जब इस पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ DNA का बहुत सारा कॉपी बनाते हैं, उस टेक्निक को हम बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. और ये जो मेथड है इन विट्रो मेथड होती है. इन विट्रो मतलब हम इस प्रोसीजर को लिविंग ऑर्गेनिज्म के आउटसाइड करते हैं. ओके यहाँ पे कुछ भी लिविंग चीज़ इन्वॉल्व नहीं होगी, हम इसको आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में क्रिएट कर रहे हैं. दैट्स वाई इन टेस्ट ट्यूब, इन पेट्री डिशेज. ओके सो जब हम लिविंग थिंग के आउटसाइड, लिविंग बॉडी के आउटसाइड ये प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज व्हाट इन विट्रो मैथड ऑफ DNA एम्पलीफिकेशन. ओके नाउ कम टू द DNA एम्पलीफिकेशन. DNA एम्पलीफिकेशन मतलब क्या होता है? सो DNA एम्पलीफिकेशन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कॉपीज़. आपके पास एक सेगमेंट है. ओके एक सेगमेंट से आप उस सेगमेंट की डिफरेंट कॉपीज़ बना रहे हैं, नंबर ऑफ कॉपीज़ बना रहे हैं. सो इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कॉपीज़ ऑफ स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस. एंड PCR कैन एम्पलीफाई ए स्मॉल अमाउंट ऑफ DNA. ओके आपके पास अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ DNA भी है ना, तो आपका PCR जो प्रोसेस है वो उसको एम्पलीफाई करके n नंबर ऑफ कॉपीज़ बना देगा. इवन फ्रॉम ए सिंगल सेल से भी मिलियन ऑफ कॉपीज़ कैन बी फॉर्म इन ए आवर. सिर्फ within an hour it can make million of copy. For example, detecting infection from a very small blood sample. आप मान लीजिए कि कहीं पे कोई ब्लड सैंपल मिला है किसी क्रिमिनल साइट पे. ओके वहाँ से आप ब्लड से DNA को एक्सट्रैक्ट करके DNA की कॉपीज़, इस वेरी स्मॉल DNA वहाँ पे मिलेगा आपको, और वहाँ से आप मिलियंस ऑफ कॉपी उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं. प्रिंसिपल क्या होता है यहाँ पे बेस्ड होता है PCR के अंदर. सो PCR वर्क बाय रिपीटेड साइकिल ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग द प्रेजेंस ऑफ DNA टेम्पलेट, प्राइमर, न्यूक्लियोटाइड्स एंड हीट स्टेबल DNA पॉलीमरेज दैट इज टेक पॉलीमरेज. तो PCR क्या होता है? रिपीटेड साइकिल होती है जहाँ पे प्रोसेस को कुछ साइकिल्स को रिपीट करना होता है, जैसे हीटिंग है, कूलिंग है. किन की प्रेजेंस ऑफ DNA टेम्पलेट. आपके पास पहले से ही कोई DNA टेम्पलेट होना चाहिए सैम्पल की जिसकी आपको कॉपी बनानी है. देन आपको प्राइमर चाहिए, न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए. देन हीट स्टेबल DNA पॉलीमरेज क्या करता है? पॉलीमर बनाने का काम करता है. उस पर्टिकुलर DNA सेगमेंट में, स्मॉल सेगमेंट में डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स ला के ऐड करता है. उसे हम क्या बोलते हैं? टेक पॉलीमरेज. ओके तो डायग्राम में आपने दिख रहा है कि टारगेट DNA है आपके पास, आपने PCR किया, देन मिलियन ऑफ कॉपी ऑफ टारगेट DNA कैन बी फॉर्म. नाउ कम टू द स्टेप्स ऑफ PCR. सो PCR में 3 मेन स्टेप्स होती हैं जो रिपीटेड होती है. 25 to 35 साइकिल्स इसकी रिपीट होती है. फॉर एग्जांपल आपके पास DNA टेम्पलेट है, अब आप उसका डीनेचुरेशन करेंगे एट 94 to 98 डिग्री सेल्सियस पे. डीनेचुरेशन मतलब डबल स्ट्रैंडेड DNA को हम सेपरेट करेंगे इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड DNA. जो दोनों स्ट्रैंड के बीच के जो डबल बॉन्ड्स हैं एंड ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, हम उसको कट करेंगे और दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट कर लेंगे. सेकेंड स्टेप होती है एनिलिंग. एनिलिंग में क्या होता है? हम टेम्परेचर को डाउन लाएंगे 50 to 65 डिग्री सेल्सियस पे. अब यहाँ पर हम दोनों स्ट्रैंड में एक प्राइमर ऐड करेंगे. प्राइमर बाइंड टू द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस. ओके सो प्राइमर जो है वो जो स्ट्रैंड है वहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को ऐड कर देंगे ऑन द सिंगल स्ट्रैंड. देन थर्ड स्टेप होती है एक्सटेंशन. एक्सटेंशन मतलब अब
जो प्राइमर ऐड किया है उसमें अकॉर्डिंग टू प्रीवियस जो पुराना स्ट्रैंड है, अकॉर्डिंग टू दैट उसमें न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाते हैं। एक्सटेंशन हम करते हैं 72 डिग्री सेल्सियस पे। सो टेक पॉलीमरेज क्या करता है, टेक पॉलीमरेज एक्सटेंड द प्राइमर। टेक पॉलीमरेज क्या करता है, प्राइमर को एक्सटेंड करता है एंड सिंथेसाइज न्यू डीएनए स्ट्रेन, और इस तरह से सिंगल डीएनए स्ट्रेन से डबल स्ट्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये जो साइकिल है वो रिपीट होती है 25 to 35 टाइम्स। ओके, सो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ टारगेट डीएनए कॉपी। इस तरह से आप टारगेट डीएनए की नंबर ऑफ कॉपीज बना सकते हैं। जो कंपोनेंट रिक्वायर्ड होते हैं इस प्रोसेस के लिए, सबसे पहले आपको टेम्पलेट डीएनए चाहिए, मतलब आपका सैंपल डीएनए जिसकी आपको कॉपी बनानी है। देन फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्राइमर चाहिए आपको। ओके, देन DNTP चाहिए, जैसे न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए। ओके, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये आपको न्यूक्लियोटाइड चाहिए। देन टेक डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, क्योंकि पॉलीमर बनाना है हमें, तो ये क्या करेगा, न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा प्राइमर के अंदर। देन आपको मैग्नीशियम क्लोराइड चाहिए, PCR बफर चाहिए एंड थर्मल साइक्लर चाहिए। एप्लीकेशन कहाँ पे इस टेक्निक का एप्लीकेशन है, मेडिकल एप्लीकेशन क्या है, इससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं और वेरियस इन्फेक्शियस डिसीज, जैसे कोविड-19 में हमने वायरस का सीक्वेंस देखा था, किस तरह से उसमें रेजिस्टेंट डेवलप हो रहा था, हेपेटाइटिस, HIV, TB, इससे हम वायरस की स्टडी कर सकते हैं, बैक्टीरिया की स्टडी कर सकते हैं कि किस तरह से उसमें रेजिस्टेंट डेवलप हो रहा है, किस तरह से उसके DNA में चेंजेस हो रहे हैं। ओके, देन जेनेटिक डिसऑर्डर को हम डायग्नोसिस कर सकते हैं, कैंसर डिटेक्शन कर सकते हैं, जीन एनालिसिस कर सकते हैं एंड पेरेंट्रल डायग्नोसिस भी कर सकते हैं। जैसे IVF अगर टेक्निक है तो हम पता कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर जो बेबी है वो पर्टिकुलर पेरेंट्स का है या नहीं, DNA को मैच करके। देन फॉरेंसिक एप्लीकेशन भी है, DNA फिंगरप्रिंटिंग की हेल्प से हम क्रिमिनल को पता कर सकते हैं। देन पैटर्निटी टेस्ट कर सकते हैं कि वेदर द चाइल्ड बिलोंग टू दैट पर्सन और नॉट। ओके, देन आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्रिमिनल सस्पेक्ट को, एनालाइज कर सकते हैं बायोलॉजिकल सैंपल्स को, जैसे ब्लड है, हेयर है, सलाइवा है, सीमेन है, इसकी हेल्प से हम पर्टिकुलर क्रिमिनल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। So summary of this video is that the PCR is a powerful technique. PCR क्या है, powerful technique है that can quickly and accurately amplify specific DNA segment, जो accurately और quickly amplify करके आपको देता है particular DNA segment को, and it play a vital role in diagnosis, बहुत important role play करता है कहाँ पे, diagnosis में, research में and forensic science में। Thank you very much.